Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with BS. Before starting today's lecture, let me request you that if you like this video, please share, like, कमेंट ज़रूर करें. अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करें कैसा लगा. एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, do subscribe to my channel for more such videos. On my channel Learn with BS, you will find English speaking videos, English grammar videos and English literature videos. So if you wish, you can subscribe, press the bell button to get notification for such type of videos. Okay, so let us start with today's video. Today we are going to talk about English speaking skills on apologizing and responding to sorry. Now what do you mean by apologizing? हम किसी से माफ़ी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपोलोजाइजिंग. तो अपोलोजाइज़ कैसे करने का, कब करने का, यानी कि कब सॉरी बोलने का, और अगर आपको कोई सॉरी बोलता है तो उसका जवाब कैसे देने का. टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ सेइंग सॉरी. सॉरी बोलना कब चाहिए? क्या आप सिर्फ मिस्टेक करते हैं तभी ही सॉरी बोलते हैं? That is the only reason? No. Let me give you some of the occasions on which you should say sorry. First is when you make a mistake, आपको sorry बोलना चाहिए. When you hurt someone inadvertently, means आप किसी को hurt करते हैं बिना ध्यान दिए, without like intentionally नहीं था, but आप unknowingly किसी को hurt कर देते हैं. When someone has met with a bad luck, कि when you give bad news to someone, किसी को बुरी खबर देते टाइम आप उसको सॉरी बोलेंगे. व्हेन यू गिव कंडोलेंस, किसी के फैमिली में किसी की डेथ हो गई तो आप उसको सांत्वना के लिए बोल रहे हैं. व्हेन यू डिफर इन ओपिनियन, कोई आपको ओपिनियन दे रहा है पर आपका ओपिनियन उसके खिलाफ है तो आप किसी के अपोज में जाते हैं, देन ऑल्सो यू शुड से सॉरी. व्हेन यू इंसल्ट समवन, यू शुड से सॉरी. इफ़ यू मेक समवन वरिड, आपने किसी को चिंता दे दी, सो ये सब ओकेजन पे आपको सॉरी बोलना चाहिए. अभी आप बोलेंगे हम क्यों सॉरी बोले? Okay, so let me explain you one by one how we should say. But before switching over to that, let me tell you कि अगर आपको कोई सॉरी बोलता है तो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा है, दे जस्ट स्माइल इट बैक. कोई अगर उनको सॉरी बोलता है तो वो जस्ट दे स्माइल इट बैक, कुछ बोलते नहीं है. नो, इट्स नॉट अ गुड एटिकेट. अगर आपको कोई सॉरी बोलता है देन ऑल्सो यू शुड रिप्लाई. क्या रिप्लाई देना चाहिए जब भी आपको कोई सॉरी बोलता है? तो क्या रिप्लाई करना चाहिए? You should say it's okay, it's fine, all will be fine. या अगर ऐसी गलती है जो आप उसको माफ़ नहीं कर सकते तो you should say you should have been careful. आपको खबरदार रहना चाहिए था. You better be. कोई अगर आपको बोलता है ऐसी गलती की है जिसके लिए आप उसको माफ़ नहीं कर सकते तो you cannot say it's okay, it's fine. Okay. अभी आपकी जैसे किसी ने प्रेशियस थिंग, वैल्यूएबल थिंग तोड़ दी और बोलता है सॉरी, तो नेचुरली आपको गुस्सा आएगा, तो आप इट्स ओके तो नहीं बोल सकते हो. तो आप क्या बोल सकते हो? यू शुड हैव बीन केयरफुल. आपको खबरदार रहना चाहिए था. यू बेटर बी. हाँ, तुमको सॉरी होना भी चाहिए. लाइक दिस, लाइक यू शो कि यू आर एंग्री बट इवन देन इफ़ ही सेज सॉरी तो यू आर रिस्पॉन्डिंग. या फिर यू शुड से फॉरगेट इट वाज नॉट अ बिग मिस्टेक. ओके, या डोंट वरी, नथिंग टू वरी, इट हैपन्स सम टाइम. कभी कभी ऐसे हो जाता है, नो प्रॉब्लम. तो कभी भी कोई भी सॉरी बोलता है तो यू शुड ऑलवेज रिप्लाई विथ सम और दी अदर आंसर्स. डोंट कीप मम, डोंट ओनली जस्ट स्माइल बैक. यू शुड से, यू शुड रिस्पॉन्ड टू इवन सॉरी. दिस इज़ अ गुड एटिकेट. ओके, सो लेट मी टेल यू कि व्हाट आर द ओकेजन्स ऑन विच यू विल से सॉरी एंड वाई यू शुड से सॉरी. अभी लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. While walking along the aisle in the railway compartment, someone steps on your toes. आप ट्रेन कंपार्टमेंट में जो आयल सीट रहते हैं विंडो के दूर, वहाँ पे कोई चल रहा है और आपके पैर पे किसी ने पैर मार दिया, तो क्या बोलोगे? सॉरी फॉर स्टेपिंग ऑन योर टोस. और अगर आपको कोई ऐसे बोलता है सॉरी फॉर स्टेपिंग ऑन योर टोस, तो यू शुड से इट्स ओके बट बेटर बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहना. यू सॉ योर फ्रेंड्स रिजल्ट ऑन द नेट, ही हैज़ फेल्ड, यू वांट टू गिव दिस पीस ऑफ न्यूज़ टू योर फ्रेंड. आपने नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट देखा, आप तो पास हो गए पर आपका फ्रेंड फेल हो गया. अब ये न्यूज़ आपको अपने फ्रेंड को बोलनी है, तो आप क्या बोलोगे? सॉरी टू टेल यू दैट यू हैव फेल्ड इन एग्ज़ाम. अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं हम क्यों सॉरी बोलें,
तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे सॉरी यानी आप माफ़ी नहीं मांग रहे हो, बट यू आर टेलिंग योर फ्रेंड कि मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि तुम एग्ज़ाम में फेल हो गए। नाउ सी दिस इज़ अ बैड न्यूज़। आप किसी को फ़ोन कर रहे हो तो ऐसे दिखाना है कि मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, तो फॉर दैट यू शुड से सॉरी टू टेल यू दैट यू फेल्ड इन द एग्ज़ाम्स। इट्स नॉट दैट यू आर अपोलोजाइजिंग, आप उसे माफ़ी नहीं मांग रहे हो, बट आप ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हो कि मुझे भी सुन के दुख हुआ। ओके, योर फ्रेंड हैज़ लॉस्ट हिज फादर रिसेंटली, यू वॉन्ट टू कंसोल हिम व्हेन यू हियर द न्यूज़। आपके फ्रेंड के पापा की डेथ हो गई और आप उसको सांत्वना दे रहे हो, तो यू विल से सॉरी टू हियर अबाउट दी सैड डिमाइज ऑफ योर फादर। अभी आप बोलोगे मैं सॉरी क्यों बोलूँ, उसके फादर की डेथ हो गई। तो यहाँ पे भी अगर हम सॉरी से स्टार्ट करते हैं लाइन, तो इट मीन्स दैट हम ऐसे बोल रहे हैं हमको दुख हुआ, आपके पापा की डेथ हो गई, ये सुन के हमको दुख हुआ। तो हमको दुख हुआ वो बोलने के लिए हम लोग बोल रहे हैं सॉरी टू हियर अबाउट। इट्स नॉट दैट हमने कोई गलती की है जो माफ़ी मांग रहे हैं, बट सॉरी कहने का मतलब होता है कि मुझे दुख हुआ आपके पापा के मौत के बारे में सुन के। यू टोल्ड योर फ्रेंड समथिंग एंड रियलाइज्ड ही लुक्स वरिड आफ्टर हियरिंग दैट। आपने अपने फ्रेंड को कुछ बोला और फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसको चिंता हो गई वो सुन के, तो आप क्या बोलोगे, सॉरी इफ़ आई वरिड यू, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुमको चिंता दे दी तो। यू टोर पेज फ्रॉम द बुक वाइल टेकिंग फ्रॉम अ फ्रेंड्स हैंड। आप अपने फ्रेंड से बुक ले रहे थे और लेते टाइम गलती से उसका पेज फट गया, आप क्या बोलोगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई डिडंट डू इट इंटेंशनली, मैंने जानबूझ के नहीं किया, सॉरी। और रिप्लाई क्या देगा, इट्स ओके हैपन सम टाइम, हो जाता है कभी कभी, इट्स ओके। योर फ्रेंड वॉन्ट्स टू बोरो हैंडी कैम बट यू आर नॉट एबल टू लेंड इट। आपके दोस्त को आपकी कैमरा चाहिए बट आप देना नहीं चाहते। कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत महंगी चीज़ें होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, बट आपको ना बोलना है इसको, तो क्या बोलेंगे, सॉरी इट इज़ गिवन फॉर रिपेयरिंग, सॉरी आई हैव ऑलरेडी लेंट इट टू माई कज़िन। मुझे सॉरी क्यों बोलना है, क्योंकि आप उसको दुख पहुंचा रहे हो, नहीं मैं नहीं दे सकता, और क्योंकि मैंने रिपेयरिंग के लिए दी है या मैंने किसी और को दी हुई है। कि एक बात याद रखिए, कभी भी हम किसी के अगेंस्ट में जाते हैं, व्हेन एवर वी गो अगेंस्ट एनीबडीज़ विशेस, तो यू शुड से सॉरी। हम किसी को अपोज कर रहे हैं यानी उसको दुख पहुंचा रहे हैं, तो यू शुड से सॉरी, दिस इज़ अ पोलाइट वे, और कुछ नहीं है, दिस इज़ पोलाइट वे ऑफ रिफ्यूजिंग समबडी। किसी को हम मना कर रहे हैं तो भी हमको पोलाइट होना चाहिए, दिस इज़ अ गुड एटिकेट। तो हम मना कर रहे हैं पर पोलाइटली बोल रहे हैं तो इट साउंड्स गुड, इट बिकम्स वेरी गुड एटिकेट। सॉरी आई नीड इट माई सेल्फ फॉर ऑफिस फंक्शन टुमारो, मुझे भी कल फंक्शन के लिए चाहिए। तो कुछ भी आप रीज़न दे के उसको मना सकते हैं, बट यू एंश्योर दैट यू से सॉरी सो दैट इट बिकम्स इट क्रिएट्स अ गुड इमेज, इट बिकम्स अ पोलाइट वे ऑफ रिफ्यूजिंग। यू केम लेट टू दी पार्टी, भी किसी ने पार्टी पे आपको बुलाया पर आप लेट हो गए, तो यहाँ पे भी आप बोलेंगे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बीइंग लेट, आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक। लेट पहुँच रहे हो तो इवन देन यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, कि मेरी गलती है, मैं लेट आ गया। यू फॉरगॉट टू विश योर फ्रेंड ऑन हिज और हर बर्थडे, आपकी फ्रेंड का बर्थडे था और आप भूल गए उसको विश करना, तो यू शुड से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू हैव फॉरगॉटन योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे पे विश करना भूल गया। यू आर आस्किंग योर फ्रेंड टू रीटाइप द टेक्स्ट ही और शी टाइप्ड ऑलरेडी, आपके फ्रेंड ने कुछ टेक्स्ट टाइप किया बट आप उसको बोल रहे हो वापस टाइप करो, कैन यू प्लीज़ रीटाइप दिस लेटर, देर आर फ्यू टाइपिंग मिस्टेक्स। आई एम सॉरी टू टेल यू, ऐसे बोल सकते हो, देर आर मिस्टेक्स, कैन यू रीटाइप इट, मतलब बोलते हुए बुरा लग रहा है बट उसमें कुछ मिस्टेक है तो आप वापस टाइप कर सकते हो। तो आप देखो कि छोटी छोटी बातों के लिए भी यू शुड से सॉरी, दिस इज़ अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग। योर फ्रेंड इन्वाइट्स यू टू पार्टी बट यू वांट टू डिक्लाइन एज यू हैव सम अदर एंगेजमेंट दैट डे, आपके फ्रेंड ने आपको पार्टी पे इनवाइट किया बट आप मना करना चाहते हो, क्यों, क्योंकि आपको कुछ और प्रोग्राम है। अभी कोई खुश होकर आपको इनवाइट कर रहा है और आप उसको मना कर रहे हो, तो भी हमको पोलाइट वे में मना करना है, जैसे आई एम सॉरी टू से दैट आई हैव वन इम्पॉर्टेंट ऑफिस मीटिंग दैट डे सो आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड योर पार्टी, प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर एपोलॉजीज़। उसको पहले ही बता देना है, ऐसे नहीं कि आप सीधा से उधर नहीं जाओ,
बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, पार्टी में इनवाइट किया, वो जाते ही नहीं है और कुछ बोलते नहीं है। नो, इट्स नॉट अ गुड एटिकेट। जब भी आप कहीं नहीं जा रहे हो तो भी आप उसको इन्फॉर्म करो कि सॉरी, मैं शायद मीटिंग में नहीं मुझे कुछ मीटिंग है तो मैं आपके पार्टी पे नहीं आ सकूँगा, मुझे माफ़ कर देना। ओके, या तो अगर आप सीधे से नहीं बोलना चाहते उसको कि मैं नहीं आऊँगा, तो यू शुड से आई एम अफ्रेड आई वोंट बी एबल टू मेक इट। यहाँ पे अफ्रेड का मतलब क्या होता है, मुझे लगता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं श्योर नहीं हूँ। यानी आप पहले से ही उसको हिंट दे के रख रहे हो कि मैं शायद नहीं आ पाऊँगा, सो ही विल बी इन अ पोजिशन टू लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप उधर नहीं जा रहे हो। यू कुडेंट हियर वॉट समवन सेड, किसी ने आपको कुछ बोला और आप सुन नहीं पाए, तो भी यू शुड से सॉरी आई कुडेंट हियर यू, कैन यू रिपीट। या क्योंकि वो आदमी को वापस बोलना है तो यू शुड से सॉरी आई कुडेंट हियर, कैन यू रिपीट। या सिंपली हम बोलते हैं आई बेग योर पार्डन, या सिर्फ पार्डन तो भी चलता है। या कैन यू कम बैक अगेन, यानी आप वापस बोल सकते हो। तो लाइक दिस, किसी को नहीं सुना तो भी वॉट वॉट ऐसे नहीं करने का, यू शुड से इट पोलाइट वे में, ऑलवेज बी पोलाइट। योर फ्रेंड्स फ्रेंड वॉन्ट्स योर पर्सनल हैंड फोन नंबर विच यू डोंट वॉन्ट टू गिव, आपके फ्रेंड के फ्रेंड को आपका मोबाइल नंबर चाहिए और आप देना नहीं चाहते, क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी आई एम गोइंग टू चेंज माई नंबर। नाउ सी यू आर गोइंग अगेंस्ट दैट पर्सन, तो यू शुड से सॉरी बिकॉज आप उसको हर्ट करने जा रहे हो, उसके अपोज में जा रहे हो, तो इसके लिए आप सॉरी बोल रहे हो कि मैं अपना नंबर चेंज करने वाला हूँ तो इसके लिए मैं दे नहीं सकता। और रिप्लाई क्या होना चाहिए अगर कोई आपको ऐसे बोलता है, ओके नो प्रॉब्लम। हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप अपना नंबर दो, तो इट्स ओके नो प्रॉब्लम। समवन एक्सीडेंटली स्पिल्ड कॉफ़ी ऑन योर शर्ट इन अ पार्टी, आप पार्टी में गए और गलती से किसी ने आपके शर्ट के ऊपर कॉफ़ी गिरा दी। अभी देखो ऐसी गलती है जो माफ़ नहीं की जा सकती, हमें गुस्से वाली चीज़ है। वो आपको बोल रहा है आई एम टेरिबली सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी। अभी ऐसे केस में सिर्फ सॉरी भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आपने बड़ी गलती की है। जब भी बड़ी गलती कर रहे हो तो बोलने का तरीका भी डीप होना चाहिए, जैसे आई एम टेरिबली सॉरी, टेरिबल सॉरी नहीं, सॉरी हाँ, टेरिबली सॉरी यहाँ पे होगा LY, आई एम टेरिबली सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। अभी आप तो नहीं बोल सकते इट्स ओके क्योंकि पार्टी का टाइम है, आपका पूरा मूड ख़राब हो जाएगा, आपके शर्ट पे दाग हो गया, तो आप क्या रिप्लाई करोगे, यू बेटर बी। हाँ, आपको सॉरी होना भी चाहिए क्योंकि आपने बड़ी गलती की। यू आर वेटिंग इन अ क्यू टू बाय टिकट्स फॉर अ मूवी एंड अ मैन आस्क्स यू टू बाय वन फॉर हिम, यू डोंट वांट टू डू एज सो मेनी पीपल आर वेटिंग बिहाइंड यू टू बाय टिकट्स। आप टिकट ले रहे हो बॉक्स ऑफिस में, थिएटर में, और एक आदमी आके कोई आपको बोलता है कि मेरी भी प्लीज़ टिकट ले लो, तो आप क्या बोलोगे, अभी देखो इतने सारे लोग पीछे खड़े हैं, वो आके बोल रहा है मुझे भी बीच में से टिकट लेके दो, क्या बोलोगे, आई एम ऑफली सॉरी कांट डू दैट एज पीपल बिहाइंड मी इन क्यू विल शाउट। अभी देखो उसको क्या बोलोगे, नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि सब लोग लाइन में खड़े हैं, वो भी चिल्लाएंगे कि हम भी काफ़ी देर से खड़े हैं, तो आप इसको मना तो कर रहे हो बट आप पोलाइटली मना कर रहे हो, तो आई एम ऑफली सॉरी। अ पासर बाय इज आस्किंग यू फॉर डायरेक्शन एंड यू डोंट नो, कोई आपसे रास्ते में जाने वाला आदमी रास्ता पूछ रहा है कि ये डायरेक्शन बताओ, ये जगह कहाँ पे है, यहाँ पे कैसे पहुँचने का, और आपको रास्ता पता नहीं है, तो क्या बोलोगे, सॉरी आई एम ऑल्सो न्यू टू दिस प्लेस, मैं भी ये जगह पे नया हूँ, सॉरी आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस प्लेस, सॉरी मुझे पता नहीं है ये जगह के बारे में, ज़्यादा मैं पहचानता नहीं। अभी देखो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे क्यों बोलने का, मुझे रास्ता नहीं पता है, आई विल से आई डोंट नो। सी इट साउंड्स रूड, रिमेंबर कि जो हम गुड एटिकेट्स, गुड बात करते हैं, गुड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इट क्रिएट्स अ गुड इम्प्रेशन। तो हम किसी को मना कर रहे हैं तो इफ़ यू आर पोलाइट इट क्रिएट्स अ गुड इमेज, तो यू शुड पोलाइटली से कि हाँ मुझे पता नहीं, सॉरी मैं भी यहाँ पे नया हूँ। एंड अगर आपको कोई ऐसे रास्ता नहीं बता रहे तो यू शुड से इट्स ओके, कि नहीं पता होगा तो क्या करेगा, तो इट्स ओके। यू फॉरगॉट द नेम ऑफ द पर्सन यू वर इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली, यू वांट टू आस्क अगेन, आपको किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया किसी से थोड़ी देर पहले, पर आप अभी नाम उसका भूल गए, अभी उसको वापस उसका नाम पूछना है, क्या बोलोगे, आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट योर नेम, कैन यू टेल वंस अगेन, मैं आपका नाम भूल गया, वापस बता सकते हो आप, ऐसे बोल सकते हैं। समवन कॉल्स यू ओवर फोन, यू आर नॉट एबल टू हियर हिम, किसी ने आपको फ़ोन पे कॉल किया और आप सुन नहीं पा रहे हो,
सॉरी आई कांट हियर यू, कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर। आप थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हो। यहाँ पे याद रखिए कभी भी लाउडली नहीं बोलते। कैन यू स्पीक लाउडली, नो, यू शुड से कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर, यानी थोड़ा ज़ोर से बोल सकते हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। यू डोंट अग्री टू वॉट योर कलीग सेज। आपका कलीग ऑफिस में जो साथ में काम करता है वो आपकी राय से सहमत नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? अभी आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, आप उससे सहमत नहीं हैं, तो आप बोलोगे सॉरी आई डोंट अग्री विथ यू, सॉरी आई बेग टू डिफ़र, यानी जो आपका ओपिनियन है मेरा वो नहीं है। तो हम किसी के अगेंस्ट में भी अगर जाते हैं तो यू शुड से सॉरी, कि लाइक दिखाते हो कि मुझे बुरा लग रहा है बट मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। यू फॉरगॉट टू ब्रिंग अ DVD दैट यू हैड प्रॉमिस टू ब्रिंग। आपने अपने दोस्त को बोला था कि आप DVD लेके आएंगे पर आप भूल गए। व्हाट विल यू से? आई एम वेरी सॉरी आई फॉरगॉट टू ब्रिंग योर DVD। भूल गया। तो आई होप आपने देखा होगा कि देर आर सो मैनी ओकेजन्स on which you have to say sorry. You should say sorry for even small things, and if someone says sorry, you should always respond to sorry instead of just smiling. तो हर सॉरी का मतलब हर बार ऐसे नहीं कि हम माफ़ी मांग रहे हैं, पर उसका मतलब ये है कि मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, सुनते हुए दुख हो रहा है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट में जा रहा हूँ, दुख हो रहा है। तो लाइक दिस यू शुड मेक यूज़ ऑफ सॉरी एंड यू शुड एंश्योर टू रिस्पॉन्ड for the sorry. I hope this video you found it useful. Thank you for watching this video. If you want any details, anything else, you have any expectation, you can reach me on my email ID learnwithbs@gmail.com. Okay, thank you.